अब जौनसारी में एक शब्द अगर मैं भूल गया कोई बात, तो जैसे मैं भूल रहा हूँ, मैं मराठी भूल रहा हूँ, ये अगर लैंग्वेज आ गई तो फिर याद आएगी तो मैं भूलूँगा। तो उसको बोलते हैं हमारी भाषा में बोलते हैं आम विसरू हुआ, मतलब आम विसरू नोटा। आप क्या बोलते हैं उसको? मी विसरलो। मैं विसर लो। तो देखिए बिल्कुल कितना कितनी सिमिलरिटी है। आज अपने गांव में हूँ, कुन्ना में हूँ, जो हमारा कुन्ना गांव है जौनसार में, और आज एक अलग तरह का संवाद है। आज मेरे साथ में दो युवक बैठे हुए हैं। बाएं तरफ मेरा बेटा बैठा हुआ है, इसका नाम अनुज डोभाल है, जो कि बचपन से लेकर मुंबई में इनको पढ़ाई हुई, पले बड़े, और सारा इनका जो भी कुछ है दोस्ती यारी सब, इनकी दुनिया वहीं महाराष्ट्र में है। एक तरह से जौनसार में इनका नाता कम रहा है। वहीं पर इनकी ग्रेजुएशन हुई और वहीं पे अभी उनके जॉब लगे, और अभी ये एक टूर भी करके आया है, वापस जा रहा है इंडोनेशिया में। और इसके साथ में जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं दूसरे युवक, इनके दोस्त, मेरे बेटे के जो मित्र हैं, इनका नाम है आर्य विनोद आमरे। आमरे। आप महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र के जो कोंकण इलाका है, चिपलून से है। तो मैं आज थोड़ा अलग तरह का जो संवाद कर रहा हूँ, इसमें ये मिक्स संवाद है, जिसमें अभी हिंदी में मैंने शुरू किया, इसके बाद जो लैंग्वेज है जौनसारी भी आएगी और मराठी भी आएगी। हम मराठी में बात करेंगे, और कुछ छोटे मोटे शब्द हो सकता है अंग्रेजी के भी आएंगे, क्योंकि हम तीनों जो मिक्स संवाद करने वाले हैं, उसका एक रीज़न है जो संवाद है। संवाद करने का जो तात्पर्य है, जो एक मेरा मतलब है, वो ये है कि हमारी लैंग्वेज, जो हम जौनसारी लोग हैं, हमारे लोग अपनी भाषा बोलने में शर्म मानते हैं। यहाँ से आप जाइए डामटा उतर के भी आप जो हिंदी में जो है हिंदी शुरू हो जाएगी, जौनसारी बोलते हुए आपको कोई नज़र नहीं आएगा। विकास नगर पहुँच के आदमी तब तो भूल ही जाओ आप कि उसके मुंह से कभी भी जो है अपनी भाषा का जौनसारी शब्द निकलेगा। और जब आगे जाएंगे तब तो खैर आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, तब तो आपको अंग्रेजी भी जो है जौनसारी सिर्फ अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे। यानी हमें ये लगता है कि अगर हम अपनी भाषा भूल करके ये हिंदी और अंग्रेजी बोलेंगे तो शायद उसमें उनको अपना आपको लगता है कि हम बहुत महान हैं, जबकि शायद ऐसे लोग अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं, इसको लुप्त करने वाले लोग हैं। ये उनके मैं इनके जिम्मेदार मानता हूँ कि ये लोग ही हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं, जो अपनी भाषा नहीं बोलते या अपनी भाषा नहीं सिखाते। जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पे अंग्रेजी बोलिए, वहाँ पर आप हिंदी में बात करिए, लेकिन कम से कम घर पर आकर के, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। और इसीलिए संवाद भी है कि मेरे बगल में जो दो नौजवान हैं, एक तो मेरा ही बेटा है, ये महाराष्ट्र में रहता है। हम बहुत प्रयास करते हैं दोनों पति पत्नी कि हम घर में सिर्फ अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जौनसारी लैंग्वेज बात करते हैं। बाहर जा कर के स्कूल में, कॉलेज में, अपने दफ्तर में, चाहे वो जो भी भाषा बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ का असर हो ही गया, क्योंकि इतनी बहुत बढ़िया परफेक्ट लैंग्वेज, मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा तो आज भी अच्छी अंग्रेजी अच्छी जो है जौनसारी बोल लेता है, लेकिन वो दुबई में रहता है, और उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी जौनसारी बोल लेता है। और ये जो दो हैं उसके बाद के एक ये बीच वाला बेटा है, और एक दूसरा जो आकाश अभी डिप्लोमा कर, अभी वो हैदराबाद में MBA कर रहा है, वो भी थोड़ी बोल लेता है और ये भी बोल लेता है, लेकिन मतलब एकदम बहुत बढ़िया नहीं बोल सकते। यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अपनी भाषा को जो है कहीं ना कहीं उससे दूर भागते जा रहे हैं। जबकि मेरे बगल में बैठा हुआ है ये शख्स, जो नौजवान है, ये महाराष्ट्र से है, और ये लोग कभी भी इनके मुंह से जब अपने माता पिता से, अपने लोगों से बात करते हैं, तो एक भी शब्द हिंदी का नहीं आता, एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं आता है, प्योर मराठी में बात करते हैं। और इतना अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब इनको मैं बात करते हुए देखता हूँ। और इतनी अच्छी लैंग्वेज है मराठी, जिनको समझ में आती है उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आज यही कोशिश करूँगा कि मैं मराठी में भी बात करूँगा। हालांकि मैं मराठी भूल गया हूँ, क्योंकि मैं मुंबई से आकर के अभी लगातार 5 साल हो गए मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ। तो अब वो जो संवाद है टूट गया, मेरे जो मराठी दोस्त हैं उनसे बातचीत करने का संवाद टूट गया। लेकिन हल्के फुल्के जो शब्द आएंगे मैं कोशिश करूँगा। और मैं जौनसारी में बात करूँगा। जौनसारी में मैं सबसे पहले अपने बेटे से पूछना चाहूँगा
काम का आपड़ी बोली ऐसा कोई दिक्कत बोलने का है। हाँ तो देखिए कोई का जो टोन में लग रहा है कि मतलब ठीक से नहीं आती है। तो जबकि अब मैं पूछूंगा आर्य से पूछूंगा, आर्य क्या लगता है मतलब अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, अपनी बोली भाषा को बोलना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, संस्कृति को पकड़ के रखना एक अपना मूल तो है, लेकिन अगर उसी को अगर अपन भूलते हैं तो अपन हम अगर अपने ही क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश का सहारा लीजिए कोई बात ना ना हम अपने मूल को ही अगर भूल हाँ, लेंगे, मूल को भूल देंगे, अगर मूल को ही भूल देंगे तो अपन आदमी ही कुछ नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल अपना मूल, हमारा मूल हमारी भाषा वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी जड़ है। हम यहाँ से निकले, इस मिट्टी से निकले, तो हमें अपनी भाषा को नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए, आप चिपळूण से, महाराष्ट्र से करीब जो 2,500-3,000 किलोमीटर दूर यहाँ से है, जोनसार से। मेरे को लगता है कि मुझे आपसे थोड़ा सा मराठी, मी मराठीमध्ये बोलू शकतो का? बोलणार आहे काय नाही पण मी विसरलो आता। टाइम बहुत झाला है, टाइम खूप झाला, खूब झाला है, काय टाइम झाला है, मतलब बहुत टाइम हो गया। तो अब संवाद टूट गया एक्चुअली, तो थोड़ा सा संकोच होता है। पण मी बोलतो है कि तुमची जो भाषा है, हमारे जो लैंग्वेज है जोनसारी, उसमें बहुत सारे शब्द इनके मिलते हैं। मैं ताजुब की बात है कि 2,500-3,000 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद भी, अब देखिए महाराष्ट्र कहाँ रह गया और उत्तराखंड का जोनसार कहाँ रह गया, लेकिन बहुत सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा कि आपको ताजुब होगा कि हमारे एक जैसे शब्द है, उसका मतलब भी वही है। जैसे दरवाज़ा खोलने को क्या बोलते हैं? दारुगढ़, दारूगढ़, ठीक है। अब ये आपकी भाषा है दारूगढ़, हम भी दरवाज़ा खोलने को क्या बोलेंगे? दारूगढ़। और जैसे मैं आप बिसरी नोटा, अब जोनसारी में शब्द अगर मैं भूल गया कोई बात, तो जैसे मैं भूल रहा हूँ, मैं मराठी भूल रहा हूँ, ये अगर लैंग्वेज आ गई तो फिर याद आएगी तो मैं भूलूँगा, तो उसको बोलते हैं हमारी भाषा में बोलते हैं आम बिसरी हुआ, मतलब आम बिसरी नोटा। आप क्या बोलते हैं उसको? मी विसरलो, मैं बिसर लो। तो देखिए बिल्कुल कितनी सिमिलरिटी है शब्दों में, और उसका मीनिंग वही है, मैं बिसर लो। तो बहुत सारे शब्द अभी देख भी रहा था कि आपके से डिस्कस कर रहा था कि और भी कई शब्द हैं जो मैं आपकी डिस्कस कर रहा था अभी, और भी जैसे मी मतलब मैं, तो मी हमारे गढ़वाल के भी जो शब्द है वो मी, उसमें मी बोलते हैं, जोनसारी में नहीं, और गढ़वाल में हमारे मी बोलते हैं, मेरे को मी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मेरे ख्याल से मिलते जुलते हैं। मैं अभी देख भी रहा था, बल्कि मैं इसमें कुछ शब्द थे कि कसा काय ये मराठी का शब्द है, कोश धुंध है। अगर जो हम बोलते हैं ना कि कोश धुंध है, क्या हाल चाल है, उसको मराठी बोलते हैं कसा काय, कसा काय झालं तुझा, तेरे को क्या हो गया हैं। तो इस तरह के अभी भी एक शब्द और भी देख रहा था, मेरे बल्कि लिख के रखे, पाई वाट। अब देखो वाट, वाट दो तरह का, एक वाट है, वाट लग गई वो वाट नहीं, जिसको हम बोलते हैं बाट, जोनसारी भाषा में बाट। बाट क्यों बोलते हैं? सड़क नहीं, छोटी छोटी जो हमारे रास्ते हैं गाँव के, छानी के, तो उसको क्या बोलते हैं? बाट। ये भी बोलते हैं, एक वाट ही बोलते हैं, वाट। ये मराठी शब्द में भी वाट उसका ही मतलब है, वाट मतलब बाट। ये हम बाट बोलते हैं, ये वाट बोलते हैं। पाई वाट, पाई मतलब पैरों से चलने वाली वाट, मतलब उसको पगडंडी बोलते हैं हम लोग, पगडंडी को ये लोग पाई वाट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मुझे ताजुब होता है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि हमारे देखिए कहाँ रह गया महाराष्ट्र और कहाँ रह गया जोनसार। हमारी इतनी अच्छी जो है मतलब भाषा कितनी बिल्कुल मिलती जुलती है। इसमें एक और था किति, मतलब कितना, तो कोछोड़ हम तो फिर हमारा थोड़ा अलग है, तो ये शायद गढ़वाल से भी कुछ शब्द मिलते हैं, किति कितना। और जैसे बोलते हैं ना, अरे उन दे रोणी, उन दे जोड़ी, तो उसको ये क्या बोलते हैं? जाओ दे, राव दे, जाओ दे, जाओ दे, जाओ दे। तो इकडे तिकडे मतलब इकड्या, इकड्या उंडाव, इकड्या पुंडे जा, तिकड़े जा। तो मतलब ये देखो इतने मिलते जुलते शब्द, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं ये आज का जो वीडियो है इसी पर बना भी रहा हूँ कि मतलब इतना दूर डिस्टेंस में 2,500-3 हज़ार का डिस्टेंस है, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक जैसी है, और उसका मीनिंग भी वही है। बड़ी बात वही है। और बहुत सारे शब्द हैं महाराष्ट्र के जो मैं भूल रहा हूँ कि जो हमारी संस्कृति से मिलते जुलते हैं हमारे। अच्छा, रीति रिवाज भी मैं तो बहुत महाराष्ट्र बहुत घुमा है, तो मैंने देखा है कि रीति रिवाज भी बहुत सारे आपके यहाँ जो है ना वो
क्या होता है कौन सी रोटी होती है, एक तो भाकरी 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 होती है, चल नाम है चिलड़े भी हो, चिलड़े भाड़ों में हैं तैसे नहीं हो, चिलड़े चिलड़े भाड़ जो, तो चिलड़ी को बोलो भाकरी, पर भाड़ो तैसे ही तैसे चावल चावल का ही होता है ना, हाँ चावल का होता है, बाजरे का होता है, बाजरे का भी होता बनाते है। हैं, बाजरे का बनाते हैं। तो मतलब अच्छा वो दूसरा एक होती फिर है एक अक्से जो है ना आपके, अस्के अस्के, हाँ उसको हम लोग पतला बनाते हैं, उसको घावड़े बोलते हैं हम लोग। गावड़े, हाँ, अच्छा बताइए गावड़े। उसको गावड़े बोलते हैं। हाँ। तो अस्के जैसे ही मतलब उसका अस्के जैसे ही होते हैं। तो खान पान हो चाहे बोली भाषा हो, मतलब हमको ये लगता है बहुत, लेकिन है पूरे हिंदुस्तान में जो है ना कहीं ना कहीं, ये जो सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, लगभग सभी जगह हर स्टेट में कोई ना कोई लैंग्वेज ऐसी है जो Similarity। हर जगह से सिमिलरिटी है, मिलती जुलती है, एक दूसरे के साथ में मिलती जुलती है। तो इसीलिए जब हमको पता चलता है ऐसे कल्चर का, तो हमें वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ हमें जब समझ में आती है कि इसमें कितना मिठास बोली में है और कितना अपनत्व है, मतलब उसको अपनत्व भी तो है उसको भाषा में, क्योंकि हमारी अपनी भाषा वहाँ मिल रही है और हमारा अपना रीति रिवाज वहाँ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अंदर से अंतरात्मा एक बोलती है कि कहीं ना कहीं अपनापन कैसे लगता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आपस में हमारा जो संवाद है अपने जगह पर जो अनुसार में है, तो हमें अपनी भाषा और बोली को ज़रूर महत्व देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी पहचान बनी हुई है, हमारी वो जड़ है। मतलब बड़ा अजीब लगता है कि जब हम अपनी बाहर जाकर देखिए, हिंदी और अंग्रेजी तो सभी बोलते हैं आजकल, कौन नहीं बोलता तो है ना, सभी बोलते वो तो सभी बोलते हैं। अपनी मातृभाषा से अपनी मातृभाषा कौन कौन नहीं जानता है, लेकिन मातृभाषा बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ खास करके जो अपनी बोली में बोलना चाहते हैं, जबकि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, वहाँ मलयालम बोली जाती है केरला में, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, और ऐसे जितने भी आप देख लीजिए जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है सिर्फ उस पर बातचीत होती है। बल्कि जब आप जाएंगे तो आपको जो बैनर है, पोस्टर है, वो भी उसी भाषा में नजर आएंगे, दूसरी भाषा वहाँ समझ में नहीं आती, दूसरे को पूछना पड़ता है। अगर हम जैसे लोग जाएंगे तो पूछना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। तो मतलब वो उतना महत्व अपनी भाषा को देते हैं ताकि अपने लोगों को तकलीफ ना हो। तो इसका मैं एक और भी एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आजकल जो है पहली बार उत्तराखंड में अभी एक जो वीडियो का जो पेपर हुआ लास्ट टाइम, अभी कुछ ही दिन पहले 15-20 दिन पहले पेपर हुआ था, वो एग्ज़ाम जो हुआ वो अपनी यहाँ की भाषा में हुआ है, लोकल लैंग्वेज में हुआ है। उसमें जो है जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली थी, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों ने लाए। लेकिन कुछ बच्चे जब मेरे पास आए तो देखा उनको वो लैंग्वेज नहीं आ रही है। देखिए अपनी भाषा में हमारा पेपर हो रहा है, लेकिन बदकिस्मत देखिए कि उसमें हल नहीं कर पा रहे, उसके जो है आंसर नहीं वो दे पा रहे, क्योंकि वो बोलते ही नहीं है, घर में उनके साथ कोई बात नहीं करता है अपनी भाषा में, तो कैसे बोलेंगे। तो इसीलिए मेरी एक कोशिश है कि अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। और अब तो ये है कि अब जो नौजवान हैं, जो बच्चे आगे एग्जाम में जाएंगे, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, अपनी लैंग्वेज का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्रॉपर ढंग से सीखेंगे तो उसका अपने को फ़ायदा मिलेगा। तो आता काय बोलूँ आता काय आता धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा मैं तो चाह रहा था कि थोड़ा मराठी में भी बोलता, हाँ हाँ अरे, पण मी विसरलो आता शुरुवात विसरलो काय बोलू मी आता टाइम भरपूर टाइम झाला आहे तिकडून आता समज लो की 5 वर्ष झाले, 5 वर्षानंतर मी प्रयास करणार आहे आता। तो थोडं थोडं तर होतं. थोडं काय काय हरकत नाही, काय काय हरकत नहीं, पण थोड़ा दिक्कत हो रही ते है। तर सगळं लेकिन चलो अगला इंटरव्यू में मराठी सीखूंगा, अभी जाऊंगा बॉम्बे तो मराठी सीख आऊँगा आणि फिर जो उसके बाद बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस। थँक्यू. थँक्यू.